हेलो एवरीवन। अभी देखोगे मणिपाल थर्ड राउंड का कट ऑफ आउट हो चुका है। मैं यहाँ पे डिटेल में काउंसलिंग के ऊपर बता देता हूँ। इसके बाद राउंड 4 का क्या प्रोबेबिलिटी है इसके ऊपर भी डिस्कस करने वाला हूँ। देखो मैं फर्स्ट डे से क्या बोला हूँ, मणिपाल काउंसलिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। जैसे यहाँ पे देख लोगे ना, ये स्टार मार्क्स तुम्हें दिख रहा होगा, इसका क्या मतलब है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ये CSE है। ठीक है, CSE में मानो 100 सीट है। अगर ये 100 सीट फिल्ड हो गया ना, इसके बाद किसी बच्चे का अगर रैंक 1 भी है ना, फिर भी उसे अलॉट नहीं होने वाला है। ये जो सिंबल है ना, इसका मतलब है जो लास्ट कट ऑफ था सेम कट ऑफ इस बार भी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो, एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये कंप्यूटर साइंस का तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में 3855 गया है। इसका मतलब ये है ना, ये जो क्लोजिंग है तुम्हारा रैंक CSE का क्या है, CSE का देखोगे 3855 है। ठीक है, अब किसी बच्चे का रैंक मानो होगा 2K होगा। ठीक है, 2000। इवन किसी बच्चे का रैंक अगर 1 भी होगा ना, उस बच्चे को भी CSE अलॉट नहीं हुआ है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। और रीज़न तो मैं स्टार्टिंग डे से ही बोल रहा हूँ। इस बार इससे पहले देखोगे, मेरा प्लेलिस्ट होगा, चेक कर लो 2025 में, वहाँ पे प्रिडिक्शन पॉसिबल था। इस बार भी देखोगे मणिपाल जयपुर कैंपस और सिक्किम कैंपस, ये दोनों का ट्रेंड बिल्कुल सेम है, क्योंकि यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं था। इस बार देखोगे ना 2026 में 20% सीट देखोगे जेई के थ्रू फिल्ड हुआ है, 5% AICTE के थ्रू फिक्स्ड है, उसके 5% सैक कैटेगरी से। अब पेरेंट्स यहाँ पे NRI कोटा से भी एडमिशन ले रहे हैं। पहले 100% सीट पे काउंसलिंग होता था, अब देखोगे 70% से कम सीट पे काउंसलिंग हो रहा है। इसका इम्पैक्ट तो पड़ना ही था। इसी कारण से मैं हमेशा बोला हूँ प्रिडिक्शन बहुत डिफिकल्ट है इस बार। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट था यहाँ पे मैं अच्छे से बता दिया हूँ। ठीक है, जस्ट किसी को प्रॉब्लम आ रहा है, देखो यहाँ पे तुम्हें कट ऑफ दिख जाएगा, यहाँ से कट ऑफ डाउनलोड कर सकते हो, अपना एप्लीकेशन नंबर डालना और उसका पासवर्ड डाल के चेक कर सकते हो तुम्हें अलॉटमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अदरवाइज तुम्हारे पास मेल भी आ गया होगा। यहाँ पे देख लो, ये बता रहा हूँ मैं, देख रहे हो बेंगलोर कैंपस का थोड़ा सा भी जंप नहीं हुआ है। इसके पीछे का रीज़न क्या, ये रिजर्वेशन 20% सीट जेई से थ्रू फील्ड हुआ है ना, बच्चे यहाँ सीट छोड़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, जैसे जयपुर कैंपस में देखो, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है लास्ट राउंड से राउंड 3 में। ठीक है, यहाँ पे देख लो, क्योंकि यहाँ पे कोई तो रिजर्वेशन हुआ नहीं है। जो रिजर्वेशन है मणिपाल मेन कैंपस में हुआ है, बेंगलोर कैंपस में हुआ, थोड़ा सा भी कट ऑफ का जंप नहीं हुआ है। तो मैं एक एक पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बच्चे से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपना बैकअप ऑप्शंस को देख लो। और किसी का प्रिडिक्शन वाला वीडियो मत देखो, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। मैं लॉन्ग टाइम से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, बोलने का तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, यहाँ मानो 3K गया है तो ये 6K में मिल जाएगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता ना 100% सीट पे काउंसलिंग हो रहा है, तब ये चांसेस बनता था। और इस बार देखोगे काउंसलिंग ऑलरेडी लेट स्टार्ट हुआ है, क्लास भी स्टार्ट एक्चुअली हो जाता है एंड ऑफ जुलाई में। तो मुझे चांसेस कम लग रहा है राउंड 4 का, बट हो सकता है। मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं करना चाहता हूँ। अगर राउंड 4 होता है तो मैं अपडेट यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, बाकी देख लो यहाँ पे डुअल डिग्री इवेंट देख रहे हो, यहाँ ये भी क्लोज हो रहा है। ठीक है, इसे भी अच्छे से एक बार देख लो, कुछ नहीं है, सारा का सारा सीट फुल हो चुका है। मैं बता दूं, देखोगे ना CSE में अगर 100 सीट था, ठीक है, ये राउंड 1 ये राउंड 2 में ही फिल्ड हो चुका है। इसी कारण से राउंड 3 में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है। इसी चीज़ को मैं बोला हूँ हमेशा, मणिपाल काउंसलिंग देखोगे ना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। जो भी तुम्हें चाहिए ट्राई करो फर्स्ट राउंड में ही फिल्ड कर देने का। उसके बाद तुम्हारा रैंक अगर 1 होता है, रैंक 2 होता है, फिर भी तुम्हें कुछ अलॉटमेंट नहीं होने वाला है। ऑल राइट, उसके बाद देख लो CSE फाइनेंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा 4024 गया है। अब देखो तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है ना, जिस बच्चे को ब्रांच अलॉटमेंट हो गया है, अब तुम लोग फोकस करो इंट्रा राउंड पे, स्पोर्ट्स राउंड पे, ये मैटर करता है। मानो मणिपाल मेन कैंपस में किसी बच्चे को EEE मिल गया है ना, ये बच्चे को अब फोकस करना इंट्रा राउंड पे। ठीक है, मानो जयपुर कैंपस में किसी को इलेक्ट्रॉनिक साइंस कंप्यूटर मिल गया, इस बच्चे को फोकस करना स्पोर्ट्स राउंड पे। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या ना, कॉलेज के GPA पे वर्क करो, CGPA। इसके बेसिस पे ही तुम्हें बेस्ट से बेस्ट स्पेशलाइजेशंस मिलने वाला। ये सीरीज चल रहा है, इसे फॉलो कर सकते हो। मैं मणिपाल काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं करना चाहता हूँ। इस पर सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है। कोई प्रिडिक्ट कर रहा है तो बिल्कुल ट्रस्ट मत करो। इवन मैं भी बता रहा हूँ, उस पर भी ट्रस्ट मत करो, क्योंकि टोटली चेंज है। ठीक है, नॉर्मल सोचो, ये 100 सीट था, अब डायरेक्ट देखोगे ना 70 सीट से कम है, 65 सीट है, तो ऑफकोर्स इंपैक्ट पड़ना ही है यहाँ पे। इस बार रिफंड पॉलिसी भी देख लो। ठीक है, यहाँ पे रिफंड पॉलिसी देखोगे ना, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ये भी चेंज हुआ है। ठीक है, पहले UGC गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा था, इस बार AICTE को फॉलो कर रहा है। शायद 20 जुलाई तक लास्ट डेट है। मैं बता दूंगा कैसे हॉस्टल के लिए रिफंड के लिए अप्लाई करना होगा, मेन कैंपस के लिए करना होगा। मैं ट्राई करता हूँ उसके ऊपर वीडियो बना देने का। यहाँ पे देखो मैथ्स एंड कंप्यूटिंग तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख लो, किसी में भी देख रहे हो, किसी में भी सबका कांस्टेंट है, सबका बिल्कुल कांस्टेंट है, कुछ जंप नहीं हुआ है। तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा
बेंगलोर कैंपस का भी देख लो, बट जयपुर कैंपस में नहीं हो रहा है। जयपुर कैंपस जैसा ट्रेंड था, ट्रेंड फॉलो हो रहा है। मैं बोला हूँ जयपुर कैंपस को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, सिक्किम कैंपस को कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। बट मेन कैंपस देखोगे, बेंगलोर कैंपस में चेंजेस हुआ है, उसका इंपैक्ट पड़ रहा है। कुछ भी थोड़ा सा भी जंप नहीं हुआ है। स्टार का मतलब यही है, ठीक है, जो सीट था, मानो 100 सीट था, 100 का 100 सीट फुल है, एक बच्चा भी अभी तक सीट को नहीं छोड़ा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख लो MIT मेन कैंपस का, देख लो यहाँ पे देख लो, किसी में भी कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। इवन कुछ बच्चे बोल रहे हैं भैया मेरा 7000 रैंक था, मुझे भी मैकाट्रॉनिक्स नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिलता। अगर तुम्हारा रैंक 1 भी होता ना, फिर भी तुम्हें मैकाट्रॉनिक्स नहीं मिलता। ये यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। फिर जयपुर कैंपस का देख लो, सब में चेंजेस में कुछ ना कुछ दिख रहा है। फैशन टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस नहीं दिखा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है ना, सीट कम होता है। और एक और भी रीज़न है ना मणिपाल में, देखो मैं मणिपाल को जानता हूँ ट्रांसपेरेंसी के लिए, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं है। जयपुर कैंपस क्राउडेड है, सिक्किम कैंपस ठीक है, मणिपाल बेंगलुरु थोड़ा सा क्राउडेड है। मणिपाल मेन कैंपस आज भी अपना ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करके रखा है। यहाँ पे देखो ना, क्राउड ज़्यादा नहीं है। CSE में देख लोगे, अगर 180 बच्चा बताया गया ना तो 180 होगा, कुछ चेंज होकर 240 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये एक है, इसी कारण से देखोगे ना, और सब कॉलेज में CSE का बहुत सीट होता है, बट यहाँ पे वो सीट ज़्यादा नहीं है। ये भी एक रीज़न है, ठीक है। शायद यहाँ पे मैं कट ऑफ के ऊपर बता दिया हूँ। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट है, डेडलाइन को मिस मत करना, ठीक है। तुम्हें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने का डेट तुम्हें दिख रहा है 30 से लेकर 4 तक, यहाँ पे मेंशन भी है। लास्ट टाइम को अवॉइड करना है, वेबसाइट पे कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना, एक्चुअली मणिपाल में एडमिशन्स लेना है तो ट्राई करना फी को टाइम पे कर देने का। तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा सेकंड इंस्टॉलमेंट, मतलब बैलेंस फी तुम्हें 7 तक पे करना होगा, ठीक है। जिस बच्चे को अलॉटमेंट नहीं हुआ है, चाहते हो विड्रॉ करना, 10,000 जो काउंसलिंग फी पे किए हो ये भी रिफंड हो जाएगा, ठीक है। मुझे बताना कितने बच्चे हैं जिसको रिफंड चाहिए, इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। उसके ना मेल भी करना होता है, ठीक है। मेल कर दोगे, तुम्हारे पास जो तुम्हारा अमाउंट है, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल तुम्हारे पास आ जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे मैं अच्छे से बता दिया हूँ। अभी देखोगे कोई अपडेट नहीं है राउंड 4 के ऊपर, कोई ऑफिशियली अपडेट आता है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। राउंड 1 हो चुका है, राउंड 2 हो चुका है, ठीक है, राउंड 3 भी यहाँ पे हो गया है। अब तुमको फोकस करना इंट्रा राउंड पे, स्पोर्ट्स राउंड पे। देखो यहाँ पे मेंशन है फ्रेश चॉइस सबमिटेड बाय द स्टूडेंट इंट्रा राउंड, ठीक है। तुम यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं अच्छे से बता दिया हूँ। ये रहा राउंड 3 का। तो मैं जो हमेशा से बोल रहा हूँ, इस बार तो ऐसा होना ही था, क्योंकि इससे पहले कभी भी मणिपाल में कोई रिजर्वेशन नहीं था। इस बार रिजर्वेशन हुआ है, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ा है। शायद यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा राउंड 3 के ऊपर। अगर राउंड 4 होता है तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ पेरेंट्स से भी, बच्चे से भी, जो भी बैकअप ऑप्शन है उसे अच्छे से देखना है। अब मणिपाल से होप नहीं रखना है। मे बी कट ऑफ जंप हो सकता है राउंड 4 में, क्योंकि रिफंड पॉलिसी चेंज है, बट एक बैकअप को अपने पास रखना है, ठीक है। थैंक यू।